नमस्कार। श्री राम के नाम पर देश में एक बार फिर राजनीति शुरू हो चुकी है। मंदिर के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम सेवकपुरम में शिला पूजन के साथ ही गहमागहमी तेज हो चुकी है। राम जन्मभूमि न्यास का कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद अब उनके लिए मंदिर बनाने का रास्ता आसान हो गया है। सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर इस तरह से राजनीतिक गरमाने का मतलब क्या है? यही है हमारा आज का मुद्दा और इसी पर अगले आधे घंटे हम करेंगे खास चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो आचमनम् देवानाग्नो सख्यमुपासे धीमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। माननीय अध्यक्ष जी, ये दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। अयोध्या में ये पूजा पाठ चल रहा है मंदिर निर्माण के सपने को पूरा करने के मकसद से। शिला पूजन के साथ ही राम जन्मभूमि न्यास ने ये संकल्प लिया कि वो अब जल्दी ही मंदिर निर्माण का काम शुरू करेंगे। सवाल ये है कि आखिर इस गहमागहमी के बारे में पता कैसे चला? तो इसका जवाब है ये तस्वीरें। मंदिर बनाने के लिए राजस्थान से शिलाएं मंगवाने का काम शुरू हो चुका है। रविवार को ही राजस्थान से 2 ट्रक पत्थर लेकर यहां पहुंचे हैं। देखिए इस जगह को। राम मंदिर निर्माण के लिए राम सेवकपुरम में बनी इस वर्कशॉप में विशाल पत्थरों को रखा जा रहा है। मशीनों से घिसाई, कटाई और इन्हें तराशने का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि न्यास का कहना है कि अब जल्दी ही मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। अब भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का समय आ गया है, जिसकी हम लोग बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की कृपा से वो समय अब आ गया है। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष के याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी ने शिला पूजन पर ऐतराज जताया है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो शिला पूजन को रोकने का आदेश दें। कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ये शिला पूजन जो हो रहा है देश में फसाद बर्पा करने के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं। आपको बता दें कि 2007 से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं नहीं आ रही थी। जून में ही मंदिर निर्माण के लिए शिलादान की अपील की गई थी। वैसे मामला अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बावजूद इसके राम सेवकपुरम में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। बीजेपी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास के सुर में सुर मिलाया है। पत्थरों की तराशी शुरू हुई है तब से बंद ही नहीं हुई है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट में है वो सुप्रीम कोर्ट वाले अपने निर्णय करेंगे, उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन काम थोड़ी बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि पत्थर बाहर से मंगवाने को लेकर राम जन्मभूमि न्यास ने यूपी सरकार से इजाजत नहीं ली थी। उधर फैजाबाद प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है और अगर इस माहौल से कोई आशंका हुई तो प्रशासन कार्रवाई से नहीं हिचकेगा। वहीं बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। चुनाव जब आता है तब हमेशा ये बातें शुरू करते हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो हमेशा ही था। सुप्रीम कोर्ट में तब भी था जब 90 में मुलायम सिंह यादव ने लाठी चलवाई थी। देश में एक बार फिर राम की राजनीति शुरू हो चुकी है। इसकी एक नजीर संसद में भी देखने को मिली। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जय श्री राम के नारे गूंजे। सवाल यह है कि क्या मामला कोर्ट में होने के बावजूद इस तरह से शिला पूजन और राम का नाम लेकर राजनीति करके माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है? शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। हमारे खास मेहमानों के पास चले उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस मुद्दे पर आज क्या उठ रहे हैं? पहला तो ये, क्या हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं? क्या राम मंदिर पर नए सिरे से राजनीति अब शुरू हो चुकी है और ये लंबी चलने वाली है? दूसरा सवाल, जब मामला अदालत में है तो मंदिर निर्माण पर बयान देने का क्या औचित्य है? तीसरा, क्या ये जेटली विवाद से ध्यान हटाने की एक कोशिश है? चौथा सवाल, क्या इस मुद्दे को अखिलेश सरकार और बीजेपी दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं? और पांचवा सवाल, क्या 2017 के यूपी चुनाव के लिए
राम मंदिर के मुद्दे को अभी से हवा दी जा रही है। आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, लखनऊ से जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे कमाल फारूकी साहब हमारे साथ हैं, और अयोध्या से जुड़ रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के बनने का समय आ गया है, ये सिर्फ आप ही को लग रहा है या मोदी सरकार की तरफ से कोई सिग्नल वाकई मिला है आपको? देखिए, ऐसा है ना, पत्थर का जो आना है वो तो बहुत पहले से ही पत्थर आ रहा है। सितंबर 1990 से ही पत्थर आ रहा है। पत्थर आना कोई नई बात नहीं है। पत्थर के आने पर इतना हड़कंप और इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पत्थर तो बहुत पहले से ही आ रहा है और अभी भी कल आ गया तो इतना हड़कंप और इतना हल्ला गुल्ला मचाने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन अखबारों में ये कोट किया गया है, बताया जा रहा है कि महंत जी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का समय आ गया है। ये आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हम कहते हैं कि मंदिर बनाने की भूमिका तैयार हो रही है, तो इसमें कौन सी आफत आ गई कह दिया तो? अच्छा, ये भी बताएं, कुछ अखबारों के अंदर ये भी है जो कि हमारे रिपोर्टर कंफर्म नहीं कर रहे, इसलिए हम चाहते थे कि आप खुद कार्यक्रम में आए। कुछ अखबार ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा है कि मोदी सरकार ने आपको सिग्नल दे दिया है और इसीलिए आपने ये बात कही है। ये बिल्कुल गलत बात है, कहीं कहा ही नहीं, हमने ऐसे बिल्कुल बोला नहीं है। अच्छा, सारी बातें मनगढ़ंत है, एकदम व्यर्थ की है। केवल कितना ही है कि पत्थर आया था, हमको बुलाया गया पूजन के लिए, हम पूजन के लिए चले गए, बस इतनी बात है। इसके अलावा दुनिया भर की बातें, सारी की बातें मनगढ़ंत है और अपना व्यर्थ का दुनिया भर का चिल्लपो मचाना है। ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि 2007 के बाद शिलाओं का आना रुक गया था और अब वापस शुरू हुआ, ये सच नहीं है? ऐसा नहीं है, शिलाएं तो बहुत पहले से ही आ रही है और जैसे जैसे तैयार होती है वैसी आती जा रही है। कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है, 60 से ही चालू है नंबर। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, महंत गोपाल दास जी हमारे साथ ही रहे। राजीव जी, ये मुद्दा उठ क्यों रहा है एक नए सिरे से फिर? देखिए, जब बिहार के चुनाव थे तब गाय उठी थी, अब यूपी में चुनाव है तो निश्चित रूप से राम मंदिर उठेंगे। महंत जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, नृत्य गोपाल दास जी का, लेकिन इनसे एक अपील करना चाहूंगा कि उन लुम्पन एलिमेंट से बचें जो देश की फिजा खराब करना चाहते हैं। महंत जी भी देश के सम्मानित नागरिक हैं और 125 करोड़ लोग बाग देश के संविधान और न्यायपालिका के हिसाब से कार्य करते हैं, तो हम सभी को न्यायपालिका के हिसाब से कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उस पर अगर सबकी सहमति बन जाती तो उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, लेकिन सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं महंत जी की भी उसमें सहमति रही होगी सुप्रीम कोर्ट जाने में। रही बात मंदिर के निर्माण की, तो वीएचपी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे, वोट लेते जाएंगे और सत्ता को भोगते चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना स्ट्रगल है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने विद्वान प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि क्या देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा या सिर्फ और सिर्फ लोगों की सनक से चलेगा? किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बिल्कुल सीधा प्रश्न है आपका, अनिल जी, आपका जवाब चाहता हूं। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। आज अरुण जेटली जी पे जिस तरह से डीडीसीए के भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है, सुषमा स्वराज जी का मामला उठ रहा है, व्यापम घोटाला उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अन्य बहुत सारे घोटाले उठ रहे हैं राजस्थान के, तो उनसे ध्यान भटकाने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार ना तो किसानों को कुछ दे पाई, ना भारतीय लोगों के अच्छे दिन ला पाई। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल साफ है अनिल बलूनी जी, आपका जवाब। आकाश जी, देखिए, एक तो आपने राजीव त्यागी जी को बहुत समय दिया, व्यापम से लेके जेटली जी से लेके किसानों से लेके सबकी चर्चा करने का, तो इसलिए मुझको भी जवाब देने का सबका समय चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आकाश जी आपकी कल्पनाशीलता
का भी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं आज। जी। आपने कहा कि यूपी के चुनाव नजदीक है, शायद इसलिए हो रहा हो। आपने कहा जेटली जी के विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा हो। आपने कहा कि सरकार ने सिग्नल दे दिया, शायद इसलिए हो रहा हो। तो मैं भी आपकी बड़ी प्रशंसा करता हूं, आपकी कल्पनाशीलता की। आपने आज बहुत सारे सवाल कर दिए, ठीक है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जब इतने लंबे समय से राम मंदिर की बात की जा रही है तो नए सिरे से शिला पूजन करना, बलूनी जी, अखबारों के अंदर जो हेडलाइंस आ रही है वो बदल रही है, वोट नहीं देती है। इतने सारे लोग सवाल करेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? नहीं, लेकिन आप अपनी बात स्पष्ट करें। चलिए पहले देखिए आकाश जी, अभी राजीव त्यागी जी कह रहे थे कि ये इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन आप बताइए कि क्या गलत हुआ है? अभी तक कोई गलत हुआ है? नावेद सिद्दीकी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, नावेद सिद्दीकी बताएं। कोई गैर कानूनी काम हुआ हो तो बताएं, या तो वो कोई गलत काम हो रहा हो वहां तो बताएं। कार सेवकपुरम में, लेकिन जो अच्छा आप पहले बात पूरी करें फिर मैं पूछूंगा। कार सेवकपुरम में जो कार्य 1990 से हो रहा है वही हो रहा है, उसमें कोई नई चीज नहीं हो रही है। और जहां पर देखिए राम का मंदिर वहां पर है, ये तो सब राजीव त्यागी जी भी मानते होंगे, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। उसको भव्य बनाने की बात है, और जब तक वो भव्यता लाने के लिए ये विषय है कि जब तक कानून सुप्रीम कोर्ट में मामला है, या तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए या फिर सब पक्षों के मिलके हो जाए, तब ये काम होगा। तो इसलिए मुझको लगता है कि इसमें कहीं कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये विवाद हमारी तरफ से नहीं बन रहा है। देखिए आकाश जी, मैं बता रहा हूं, हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं किया जा रहा है। ये लोग, अब राजीव त्यागी जी और सब लोग कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई ना कोई विवाद पैदा रखना है, इसलिए होता रहता है। अच्छा, लेकिन आप एक बात तो स्पष्ट कर दें। आकाश जी जी जी, छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। छोटी जी जी जी। देखिए, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, हैंड इन ग्लोव। इसका मतलब है कि दोनों के हाथ मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है, पहले भी हमने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कॉम्बिनेशन देखा है। आज भी वही कॉम्बिनेशन है, आज भी वही कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के निर्णय घातक होते हैं सोसाइटी के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हिंदुत्व की बात को मानते हैं। लेकिन एक बात बताएं बलूनी जी, राजीव त्यागी जो बोल रहे हैं, शिवसेना तो वही पूछ रही है, आप तारीख बताने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें रोटी सेकती है और समाजवादी पार्टी इसमें रोटी सेकती है। जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था तो किसके साथ हाथ मिला हुआ था? ये बताएं राजीव त्यागी मुझे। जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, किसके हाथ मिले हुए थे? हम करें तो हाथ मिले हुए, आप करो तो हाथ मिले हुए। ताला खुलवाया, आप समाज के, अदालत ने कहा, आप समाज सुनिए, के लिए ताला खुलवाया। अरे आप समाज के हर वर्ग को बांटते रहे तब कुछ नहीं होता, और हम कुछ गलत ना करें तब भी हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आज की तारीख में कोई चिंता का विषय है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है इस मामले में? नावेद सिद्दीकी साहब। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि पत्थर पहुंच रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, पहुंचे, और बिल्कुल पहुंचने भी चाहिए, इसलिए क्योंकि अब 1 साल रह गया है सिर्फ। अगर अब नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कब पहुंचाएंगे? 17 में तो चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और नहीं, लेकिन जमीन पे सिद्दीकी साहब, जमीन पे कोई स्थिति बदली है क्या? जमीन पे स्थिति कुछ बदली है क्या? क्योंकि देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि लगातार पत्थर आ रहे थे, तराशे जा रहे थे, अभी भी वही हो रहा है, नया कुछ नहीं हुआ है। जमीन पे कुछ बदला है? देखिए, जहां तक बदलाव की बात है, अभी हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है इस तरह की चीजें हों। तो भाई, जो अभी साहब जो बोल रहे थे उनसे बस सीधी सी बात वही, जो एक सवाल बलूनी साहब ने किया, वही हम भी करेंगे कि एक ताला खुलवाता है, दूसरा गिरवाता है। हम तो चाहते हैं कि कानून के दायरे में चीजें हों। समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कानून के दायरे में चीजें हो, और हमारी चीज, हम तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, और तो वहां तो हम सम्मान करते हैं, हम लोग बैठे हैं। जो भी निर्णय होगा, जो फैसला होगा, वो स्वीकार होगा। चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी धर्म हो, सबको स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उस तक इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले ये लाख पत्थर लेके आए। प्रशासन जो है वो सजग है, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग नजर बनाए रखें। माहौल खराब करने की जो कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है और जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं, इन शगुफों को हम लोग जो है इसको जमीन पे ही रखेंगे और इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि माहौल खराब करना कमाल फारूकी साहब, क्या राजनीतिक फायदे के लिए माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? मंदिर निर्माण की बात है, सुन लीजिए। जी जी जी। जहां तक मंदिर निर्माण की बात है,
बहुत अच्छी बात है। हमारे मजहब में भी कहा जाता है कि हर धर्मों का सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी और के मजहब का सम्मान नहीं किया तो ये गलत बात है, आप इस्लामिक नहीं हुए। तो हम सम्मान सबका करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने तो ये पहले ही कह दिया था मीडिया में, जब पूछा गया उनसे कि ये राम मंदिर कब बनेगा, तो उन्होंने इसके बारे में कहा था ये सवाल काल्पनिक है। तो अब हम ये जो हमारे महंत जी बैठे हैं इनसे भी कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वीएचपी के भी शायद आप नहीं आ पाए किसी वजह से, तो इनसे भी पूछिए कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि काल्पनिक सवाल है राजनाथ सिंह साहब का। तो पहले राजनाथ सिंह साहब से ये पूछें, इनके यहाँ कुछ मामला है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ बलूनी जी के पास लौटता हूँ, लेकिन कमाल फारूकी साहब पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? मुद्दा उठ भी जाए और कौन उठाए समझ में ही ना आए। क्यों आपको इस पर हैरत हो रही है? आपको इस पर हैरत हो रही है कि मजे कि ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है? ये तो सरासर पॉलिटिकल मुद्दा ही है। और इनको जो हमारे लोग बाग हैं, इनको राम मंदिर से मोहब्बत थोड़ी है। इनको तो किसी तरह से मुल्क के हालात खराब करने हैं और अपनी अपनी रोटियां सेकनी है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक है, मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमान तो बहुत क्लियरली ये बात कह रहा है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। फाइनल ऑर्डर जो होगा हम उसको मानेंगे। अब इस बीच में ये सब हम कुछ भी जो तो यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं जो मैं आप तो कह रहे यही हैं। तो तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अगर ये पत्थर आप तो आप सेकेंगे ही, आपका काम ही है ये करना। माहौल खराब करने में तो आप सबसे आगे हैं, सारा देश जानता है। नावेद सिद्दीकी साहब, आप जो है आपने जो माहौल खराब किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया समाजवादी पार्टी ने, वो हमसे पूछ रही कि कौन माहौल खराब कर रहा है? उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत कर रखी है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास रुक गया है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी की गुंडे ही चल रही है चारों तरफ, लगातार विकास हो रहा है। लगातार विकास के लिए आज ही रतन टाटा साहब आए थे, अभी उनको शाम को अखिलेश यादव फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से। अखिलेश यादव से जो अखिलेश यादव से जो अपेक्षा थी युवाओं को, बेरोजगारों को, खत्म हो गई है। आकाश जी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? मोदी साहब से क्या मामला था? 125 करोड़ लोगों का साथ लेके आए थे, क्या किया आपने? आप सबको रोक रहा हूँ। गोपाल दास जी थोड़ा सा ये स्पष्ट करें कि आज की जो स्थिति, आप इससे खुश है? आप कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के वहां पर भव्य मंदिर के निर्माण का समय आ गया है, लेकिन आपकी बात का समर्थन तो कोई करता नजर नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं आपकी सरकार है, जनभावना के मुताबिक काम करेगी। अरे राजनाथ सिंह साहब ने कह दिया ये काल्पनिक सवाल है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है ये मैं उनको कोट कर रहा हूं। महंत जी बताएं, काल्पनिक सवाल अगर ये कहा जा रहा है तो आपकी आशा किससे है? पूछ लीजिए आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी बताइए, भारत के गृह मंत्री ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है पे है राम जन्मभूमि का मुद्दा। जी महंत जी आप बोले। देखिए ऐसा है ना, सुनिए, ये बेकार का हल्ला चिल्लपो मचाया जा रहा है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। केवल ऐसा हुआ, शिला आई थी, हमें बुला लिया गया, पूजन कर दिया, तो शिलाएं तो संचालित से ही आ रही है। हाँ अच्छा, एक सवाल कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी कुछ पूछना चाह रहे हैं। महंत जी जी बोले, राजीव जी बोले। महन जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और कांग्रेस पार्टी भी आपका बहुत सम्मान करती है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साफ साफ आप सवाल दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या देश का संविधान बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है, या हम लोगों की इच्छाएं बड़ी हैं? और ये बता दीजिए मुझे कि मुलायम सिंह यादव जी ने, ये समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर किया नवेद साहब, उस पर आप जरा रोशनी डाल दीजिएगा। एक मिनट पहले महंत जी आप बताएं, आपसे सीधा सवाल था राजीव त्यागी का। ताला क्यों खुलवा दिया ये बताइए। देखिए ऐसा है ना राजीव त्यागी साहब, ताला क्यों खुलवा दिया आपने? और वो ताला खुलवाने की खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, कि जड़ से साफ कर दिया है आपको। खुलवाया गया था नवेद साहब, अभी आपको आना भी नहीं है उत्तर प्रदेश के साथ देखना, तो छोड़। न्यायपालिका के निर्णय के हिसाब से हमने ताला खुलवाने का काम किया। न्यायपालिका की मानते हैं? जहाँ शोषण कर रहा था वहाँ कहाँ न्यायपालिका की मानते हैं? साहबानो केस में क्यों नहीं मांगना था अपने न्यायपालिका की बातें? है कि जो एफिडेविट दें, झूठे एफिडेविट दे करके और देश के लोगों को गुमराह करें, न्यायपालिका को गुमराह करें,
देश के संविधान को अब गुमराह गुमराह कर रहे करना हैं इस और मुल्क के भारतीय लोगों जनता को पार्टी छोड़ के जितने दीजिए भी आप नेता लोग। हैं इस मुल्क वो को तो सब तरक्की देखिए के रास्ते पे ले जितने जाइए। विशिष्ट इस नेतृत्व मुल्क है, को तरक्की सब और पे विकास केसेस के लगे रास्ते हुए पे ले जाइए, जैसे श्री सब पे अखिलेश केसेस यादव लगे जी हुए ले हैं। जा रहे हैं। क्या मोदी जी देश को विकास दे पाए? क्या मोदी जी आकाश जी, आज नौजवानों को आपको रोजगार बहुत दे बहुत पाए? साधुवाद है। क्या सारा मोदी जी शो जो है किसान को राजीव बेहतर त्यागी जीवन को दे दे दिया पाए? गया है। क्या मोदी जी राजीव समाज जी, में राजीव त्यागी को मिनट। एंकर बन गए हैं आज, उसके लिए उनको साधुवाद है आप सब लोगों के लिए। क्या मोदी जी नहीं अनिल एक्सपोर्ट जी सवाल आप भी नहीं, डायरेक्ट नहीं, पूछते हैं बाकी लोगों से कई बार। आज राजीव लेकिन त्यागी राजीव जी सबसे एक सवाल मिनट, राजीव जी पूछ रहे एक मिनट, हैं, पहले वो अनिल एंकर जी आप बन गए जवाब हैं। दे की लें। बात है। मैंने सवाल जिस तरह सिद्दीकी से- से पूछा था और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक मिनट। के सवाल से आकाश जी, ध्यान भटकाया राजीव जी जाता है। आपका राजीव जवाब त्यागी नवेद जी ने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे, राजीव मुझे त्यागी जवाब समाजवादी नैन्सी का पार्टी मिलना से चाहिए। सवाल करेंगे। अनिल जी, त्यागी आज अनिल जी। नैन्सी से सवाल करेंगे सवाल का जवाब नहीं मिला है। तो एंकर हो लेकिन गए मेरे आज आप, सवाल बहुत का बधाई जो आपको। जवाब है, राजीव जी एक मिनट वो रुकिएगा, मैं भी दे राजीव जी सकते एक मिनट थे। रुकिएगा। लेकिन अनिल जी आप ध्यान भटका एक रहे बात हैं। जो आपकी शिवसेना भी आपसे पूछती रही है कि क्या आप डेट कभी नहीं बताएंगे, और अगर जी अरे भारतीय हिंदू महासभा ये पूछ एक रही मिनट, है, मिनट, जवाब वो ले, जवाब ले ले। 14 करोड़ रुपए जो विश्व हिंदू परिषद में राजीव जी इकट्ठे जवाब ले ले, करके एक कहाँ मिनट, गए? बोले दे वो प्लीज। सोने की ईंटें कहाँ गई? एक मिनट। हिंदू महासभा के प्रवक्ता अनिल ने जी आप पूछा, बोले क्योंकि वो अखबारों में रुकेंगे छपा नहीं। है। बलूनी जी इसमें भी हिसाब बता दीजिए जरा। देखिए आकाश जी, आज तो बहुत वो बहुत लंबी बधाई लंबी हो। गाड़ियां कहाँ आज से आ गई है बीएसपी के नेताओं पे? राजीव जी थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज। आज एक ऐसी पार्टी जो सिमटती जा रही है, उसको सारा समय दे दिया, जो अब बस छोटी छोटी जगहों पे रह गई है, उस राजीव त्यागी जी को आज पूरा समय दिया और सवाल सबसे किए। ये अहंकार है राजीव भारतीय जनता पार्टी का। राजीव त्यागी अभी- जवाब अभी- नहीं देते अभी हैं। देखिए राजीव त्यागी- मध्य प्रदेश में बाई अनिल इलेक्शन जी, में आप- चुनाव जीते नहीं जीते, झारखंड राजीव में जी चुनाव राजीव जीते जी नहीं थोड़ा सा जीते, इंतजार करें, थोड़ा सा गुजरात इंतजार का करें। उपयोग अनिल जी किया सीधा है। सवाल आकाश मेरा ये जी, था। किया ये कांग्रेस एक ऐसा ने। पौधा है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ने जो लगाया है कि इस पौधे को सिर्फ पानी दिया जाता है और जब ये बड़ा होता है थोड़ा सा भी तो इसके जितनी भी हरियाली है उसको काटने की कोशिश की जाती है। अनिल जी, आप ताकि सीधे ये पौधा सवाल का उतना ही जवाब बड़ा तो नहीं रहे दे रहे। और ज्यादा एक वृक्ष भाई, ना बने, आकाश जी, बड़ा मैं कुछ बढ़े सुन ना। पाऊंगा ये तभी तो तो जवाब सिर्फ दूंगा। वो पौधा अच्छा है, सबकी ये आवाज पौधा बंद करें, है। अनिल जी को पूरा एक मिनट दें यहाँ से। पौधों को सबकी आवाज बंद करें। अनिल जी, अनिल जी अब एक मिनट, कुछ नहीं। बिल्कुल पूरा आपका, आप बोले। नहीं आकाश जी, राजीव त्यागी ने किस किस से क्या सवाल पूछे मैं तो ये भी भूल चुका हूं, क्योंकि वो सबसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो एक सवाल मुझसे स्पष्टता से पूछेंगे तो मैं जरूर दूंगा। लेकिन देखिए आज सुबह से राजीव त्यागी सबसे सवाल कर रहे हैं। राजीव त्यागी अपनी बारी में जवाब नहीं दे रहे हैं कि जब इन्होंने साहबानों के मामले में इनको कानून की बात नहीं माननी थी, तब तो इन्होंने नया कानून बना दिया। उस वक्त ये कानून की बात नहीं करते, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं चलिए करते। ये हमला आपने है ना? कर लिया, लेकिन हाँ। लेकिन डेट क्या कभी नहीं बताएंगे? राजनाथ नहीं। सिंह जी अगर कह रहे काल्पनिक अच्छा, सवाल सुनिए, है। आकाश जी सुनिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट तय करे या दोनों पक्ष तय करें, हमारा स्टैंड बहुत साफ है कि जब या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई निर्णय ले या सभी पक्ष मिलकर निर्णय लें, तब करेंगे। आज देश के अंदर कानून का राज है, कोई ऐसा थोड़ी है। राजीव त्यागी चाहते हैं कि हम कुछ बोले और इनके जो प्रिंस है, इनके जो युवराज है, वो किसी तरह से बवंडर खड़ा कर सके। ये लोग चाहते देश के अंदर यही है कि किस तरह से बवंडर खड़ा हो, किस तरह से राहुल गांधी का फोटो ऑफ हो, यही इनकी सोच है। देश के अंदर विकास ना हो, राज्यसभा में बिल पास ना हो, इसी चक्कर में लगे हैं पूरे सुबह से शाम तक। मेरे और पास नया कोई समय हंगामा पूरा करते समाप्त हो यही गया। करें। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।